हेलो गाइस, स्वागत है आपका माय लव स्टोरी विद यामाडा कुन एट लेवल 999 के सीजन 2 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में ज्यादा ओरिजिनल इमेजेस यूज नहीं होगी क्योंकि स्ट्राइक आने के चांसेस होते हैं। तो जिसको भी पूरी वीडियो ओरिजिनल इमेजेस के साथ देखनी है वो मेंबरशिप ले सकता है। लास्ट एपिसोड के एंड में यामाडा अकाने के घर गया था। वो दोनों किस कर रहे थे। ये एक लॉन्ग किस थी। अकाने मन में कह रही थी प्यार दिन ब दिन बढ़ता जाता है और एक टाइम पे जाकर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वो यामाडा को पुश करते हुए कहती है डिनर ठंडा हो रहा है, पर यामाडा दोबारा किस करता है। अकाने मन में कहती है मुझे हमेशा लगता था रोकना मेरी जिम्मेदारी है, पर अगर मैंने रोका तो पता नहीं यामाडा क्या सोचेगा। लॉन्ग किस के बीच में यामाडा को कॉल आता है। अकाने कहती है तुम आंसर कर सकते हो, मुझे भी सांस लेने की जरूरत है। और वो मन में कहती है ये इतना काम कैसे रह सकता है। और वो कॉल यामाडा की फॉर्मर क्लासमेट का था। वो कहती है मैंने तुम्हें लास्ट कल्चरल फेस्टिवल से कॉल नहीं किया, मुझे लगा तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया होगा। यामाडा कहता नहीं मैंने नहीं किया। लड़की कहती है हम दोनों स्टूडेंट काउंसिल में थे तो हमारी बहुत बात होती थी, इससे पुराने दिन ताजा हो गए। और अकाने बहुत क्लोज थी तो उसे सब सुनाई दे रहा था। लड़की कह रही थी मैं ग्रेजुएशन से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती थी, मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करती हूँ। अकाने थोड़ा दूर चली जाती है और मन में कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा ऐसे टाइम पे भी कोई कन्फेस कर सकता है। पर हाँ, कन्फेस तो हमेशा अचानक से ही होता है। मैं भी तो रास्ते में यामाडा को कन्फेस करने वाली थी पर नहीं कर पाई थी। वो सोचती है यामाडा बहुत पॉपुलर है पर वो लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो मुझे डेट क्यों करना चाहता है। मैं उससे ये बात पूछ भी नहीं सकती। तभी उसे मोमो की याद आती है। कैसे उसने कहा था तुम्हें प्यार मिल रहा है तो एक्सेप्ट करो। अब कॉल पूरा होने के बाद अकाने पूछती है सब ठीक है ना। यामाडा हाँ कहता है। अकाने कहती है सॉरी, मैं अपना 100% नहीं दे पाई क्योंकि मैं खुद को रोक रही थी। जब मैं 100% दूंगी तो ये बहुत अमेजिंग होगा। यामाडा को हंसी आ जाती है। अकाने कहती है इसमें हंसने की क्या बात है। यामाडा कहता है तुम मांगा के हीरो की तरह बात कर रही हो। और वो पूछता है तुम खुद को रोक क्यों रही थी। अकाने कहती है क्योंकि तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स आ रहे हैं और मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ। यामाडा कहता है मैं एग्जाम में जरूर पास होऊंगा, तुम मेरा वेट करना। अकाने कहते हैं जरूर। वो सोचती है जब तक वो दिन नहीं आता मैं खुद को रोक के रखूंगी। और दोनों किचन में डिनर बनाने लगते हैं। और अकाने पूछ रही थी तुम्हें क्रिसमस पे क्या चाहिए। यामाडा कहता है वो तो कुछ कंडीशंस के बाद ही फुलफिल हो पाएगा। अब कुछ दिन बाद यामाडा तानी के साथ बैटल ग्राउंड जैसी गेम खेल रहा था और तानी सबको कमांड कर रहा था। वो अपनी तारीफ करे जा रहा था। एक बंदा कहता है चलो एक और गेम खेलते हैं, पर यामाडा मना कर देता है। वो फोन में देखता है अकाने ने मैसेज किया था, वो 1 घंटे में रेडी हो जाएगी। सीन अकाने पे आता है। वो मोमो से बात कर रही थी। वो बताती है वो अपने होम टाउन जा रही है। मोमो कहती है फिर तो हम कुछ टाइम तक नहीं मिल पाएंगे, तुम तो यामाडा को मिस भी करोगी ना। अकाने स्माइल करती है और हाँ कहती है। वो कहती है हमने बहुत सारा टाइम साथ में बिताया और गेम और काम पे भी मेरे काफी दोस्त बने। और क्रिसमस का पूरा वीक सबके साथ मजे करने में कैसे बीता मुझे पता ही नहीं चला। और इसमें मैं अपनी फैमिली को तो भूल ही गई, इसीलिए मैं न्यू ईयर के लिए अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ। दूसरी तरफ यामाडा अकाने का वेट कर रहा था। वेट करते करते वो बैठकर गाने सुनने लगता है। फिर अकाने आती है और दोनों ट्रेन स्टेशन जाते हैं। फिर अकाने बाथरूम जाती है। रास्ते में उसे उसका एक्स मिलता है, उसके साथ उसकी जीएफ भी थी। वो स्माइल करके चली जाती है। अगले सीन में वो यामाडा के साथ स्टेशन पे थी और ट्रेन में जाने से पहले वो उसे अच्छे से देख कर जाती है। अब ट्रेन में उसे थकान महसूस हो रही थी। वो सो जाती है और क्रिसमस वाला दिन हमें एज अ फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दोनों क्रिसमस की बातें कर रहे थे और अकाने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रही थी और यामाडा उसे कुछ ऐसा देना चाहता था जो हमेशा अकाने के पास रहे। वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है और खुद उसे पहनाता है और कहता है इस बार मैं ध्यान रखूंगा, ये मेरे पैर के नीचे आकर टूट ना जाए। अकाने कहती है इस बार मैं इसे गिरने नहीं दूंगी। सीन प्रेजेंट में आता है। अकाने होम टाउन स्टेशन पहुंच गई थी और स्टेशन के बाहर उसका छोटा भाई कोतारो और उसकी बड़ी बहन कायदे कार में उसका वेट कर रही थी। फिर अकाने आती है। बहनें तो स्माइल करके मिलती है पर कोतारो साइलेंट था। फिर सब घर जाते हैं। पूरी फैमिली साथ में डिनर करती है और फिर दोनों बहनें साथ में नहाने जाती है और वो अपने पुराने दिनों की बातें कर रही थी। उसके बाद सब सफाई करते हैं और कोतारो गेम खेल रहा था। मॉम उसे अपने रूम में जाने को कहती है। जाते हुए वो अचानक से अकाने के सामने आ जाता है पर वो बिना बोले ही चला जाता है। अकाने मॉम से कहती है आपने देखा वो कैसा बर्ताव कर रहा है, क्या वो मुझसे गुस्सा है। मॉम कहती है वो बस एम्बैरेस है क्योंकि उसने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा, वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा। अकाने सैड हो जाती है और सोचती है जब आप किसी के साथ दिन नहीं बिताते तो धीरे धीरे दूरियां बढ़ जाती है। फिर मॉम अकाने और कायदे को सोया सॉस लाने को कहती है। अकाने बताती है कायदे बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई है। मॉम अकाने को उसके भाई के साथ जाने को कहती है। रास्ते में अकाने कोतारो से पूछती है तुम अपने रूम में क्या करते रहते हो। वो बताता है मैं गेम्स खेलता हूँ।
अकाने पूछती है किस तरह की गेम्स। कोतारो कहता है मैं बता दूंगा तो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। अकाने कहती है मैं भी गेम्स खेलती हूँ, मैं FPS खेलती हूँ। कोतारो कहता है ये तो ऑनलाइन गेम है ना। वो बताता है मैं FPS गेम खेलता हूँ, ये बहुत फेमस गेम है, सब इसे खेलते हैं, यहाँ तक कि कायदे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ गेम खेलती है, पर अब वो बहुत बिजी रहता है तो वो कभी कभी ही खेलता है। और अकाने को इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता था। वो शॉप पे पहुंचकर कोतारो को सॉस लेने भेजती है और कहती है मुझे एक कॉल करना है। वो यामाडा को कॉल करती है और उससे उस गेम के बारे में पूछती है। जब कोतारो वापस आता है तो अकाने पूछ रही होती है क्या मैं उस गेम को अपने PC में खेल सकती हूँ। तभी वो नोटिस करती है कोतारो वापस आ गया है। वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड भी ये गेम खेलता है, उसने कहा हम तीनों साथ में खेल सकते हैं, वो गेम में बहुत अच्छा है। वो उसे बात करने को कहती है। यामाडा उसे गुड इवनिंग कहता है। कोतारो शाय लड़का था, वो जैसे तैसे उसे गुड इवनिंग बोल देता है और अकाने स्नैक्स लेने चली जाती है। कोतारो पूछता है मेरी बहन ने कहा तुम गेम्स में अच्छे हो। यामाडा कहता है हाँ स्किल्स तो है। वो बताता है वो लास्ट ईयर से ये गेम खेल रहा है। फिर वो रैंक्स के बारे में बात कर रहे थे। जब अकाने आती है तो वो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो दोनों अभी तक बातें कर रहे थे। कोतारो कहता है मैं घर जाकर अपनी ID सेंड करता हूँ। यामाडा को किसी के साथ जाना था इसीलिए वो ज्यादा बात नहीं कर पाता। कोतारो अकाने को बताता है उसने कहा वो साथ खेलेगा। अकाने भी खुश थी। दोनों खुशी खुशी घर जाते हैं और अकाने कहती है मैं भी साथ में खेलूंगी। कोतारो पूछता है तुम कब तक यहाँ रुकने वाली हो। अकाने कहती है कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगी। अब सीन 1 महीने बाद फरवरी में आता है और रूना, ईटा, अकाने और कामोटा तो इसे स्कूल के बाहर थे क्योंकि आज रूना के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आना है। हालांकि रूना रिजल्ट से बहुत डर रही थी इसीलिए कामोटा रिजल्ट देखने जाता है और रूना का नाम बोर्ड पे देखकर वो सबको बताता है और सब खुश हो जाते हैं। और यामाडा स्कूल के पीछे बैठा था क्योंकि वो रूना को डरा हुआ देखकर थक गया था। अकाने वहाँ आकर उसे बताती है रूना पास हो गई। यामाडा रिलीफ फील करता है क्योंकि खुद के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से ज्यादा चिंता उसे रूना की थी। अकाने उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसी की हार्डवर्क की वजह से रूना पास हो पाई। फिर रूना भागते हुए आती है और यामाडा के गले लग जाती है। अब यामाडा और अकाने मेट्रो से जा रहे थे और अकाने को नींद लग जाती है। वो उसके साथ वाले एक मैन के शोल्डर पे सो जाती है। यामाडा उसका हेड कैरी करता है और मैन को सॉरी कहता है। मैन कहता है लगता है तुम्हारी GF की नींद पूरी नहीं हुई है। अब पैदल जाते हुए यामाडा उससे नींद के बारे में बात करता है। वो कहता है तुम्हें घर जाते ही सो जाना चाहिए, पर अकाने कहती है आज तो हम मूवी देखने जाने वाले थे। यामाडा का मन तो नहीं था पर अकाने जैसे उसे बता रही थी वो उसे बहुत एक्साइटेड लग रही थी इसीलिए वो मान जाता है। पर उसका कहना था जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी तो तुम अच्छे से एंजॉय कर पाओगी। अकाने कहती है सही कहा, तो नेक्स्ट वीकेंड चलते हैं, तुम साथ में चलोगे ना। यामाडा हाँ कहता है। अकाने कहती है उस मूवी में सबसे ज्यादा हॉट सातोऊ है, तुम उसे नहीं जानते ना। यामाडा कहता नहीं। अकाने कहती है पर उन सब में से तुम सबसे ज्यादा क्यूट हो। यामाडा थैंक्स कहता है। अब रात के 2:45 बजे अकाने सो रही थी तभी उसके साथ वाले रूम से शोर आने लगता है जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो नॉक करने का ट्राई करती है पर इतने शोर की वजह से वो नहीं कर पाती और लिविंग रूम में आकर बैठ जाती है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हो सके तो कमेंट भी कर देना।